अभी देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ने अभी तक जो भी किया था, ठीक है, सपोज मुझे मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, स्पीड u और एंगल थीटा से मैंने थ्रो किया, तो उसमें मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। कितना रहता है? कितना? u cos थीटा, मतलब हर कोई पॉइंट में क्या रहेगा वो u। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ का मतलब प्रोजेक्टाइल मैंने बोला कि यहां से यहां पे गिरा, इधर का मुझे टाइम निकालना है, क्या प्रोसेस थी टाइम निकालने की? हाँ, y एक्सिस पे क्या? डिस्प्लेसमेंट 0। सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे एक ये कर दिया, खड्डा कर दिया और उसके अंदर इधर तक गिरा हो, तो यहां से ऐसे आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? माइनस ना। क्यों? क्योंकि भाई इधर y डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर जाके कहां पे आ गए? नीचे। तो अपन y डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट ही देखते थे। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? और मुझे तो वो 3 फॉर्मूले जो अपने डिराइव किए थे वो किसके लिए वैलिड है? जब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ध्यान में रखना, कोई भी ऐसे टॉवर से थ्रो किया या बिल्डिंग से थ्रो किया, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इन सब चीजों में वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। तो ध्यान में रखना, वो जो 3 फॉर्मूले थे वो कौन से थे? टाइम ऑफ लाइट कितना होता? 2u sin थीटा अपॉन g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे भाई समझ में आ रहा है? अब ये जो u है, अब ऐसा पकड़ लो, ये u एंगल थीटा हो गया। अब मुझे बोला है कि यहां पे एक आदमी है जो यहां पे खड़ा है इतना हाइट का, ठीक है, और वो उधर बॉल को कैच कर रहा है ऐसे इधर, तो कैसे करोगे फिर? और इसका मैंने बोला इसका हाइट y है, तो अब मुझे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो जाएगा? y। देखिए, और सपोज ये डिस्टेंस में खड़ा है x, तो रेंज कितना हो जाएगा? मतलब यहां से जो इसका जो x डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? इन शॉर्ट सपोज मुझे x, y ये पॉइंट है, ठीक है, और इसको मैंने 0,0 पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है ना ऐसे बेसिकली। तो अब बोला है कि भाई ये यहां पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ x और y निकालना है। तो मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ u और थीटा मुझे इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखूंगा मैं? मतलब तो अपन पहले क्या निकालते? सबसे पहला अपना ये क्या था, कंडीशन क्या था? ux uy ax, अरे याद है ना? हाँ, तो ux की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? u क्या? cos थीटा। ax की वैल्यू 0। अब uy की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? u sin थीटा, और ay माइनस जी। तो पहले तो ये निकालते अपन माइनस जी। अब हम लोग फॉर्मूला टाइप कुछ बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज ऐसे जा रहा है, अब मैं हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो पैराबोलिक पाथ है तो उसको डिराइव तो करना पड़ेगा कि भाई ये पैराबोला है, तो दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे उसका मैं तरीका बता रहा हूं। अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? x एंड y दोनों क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग? हाँ, s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू कितनी है? अब डिस्प्लेसमेंट x कितना हो गया? x है ना, तो ये कितना है? u cos थीटा इंटू क्या? t। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या था? वो एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस वाई कितना है यहाँ पे? y, बराबर ना? तो एस वाई की वैल्यू है y, यू वाई यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी। ए वाई की वैल्यू माइनस जी, हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हुआ? अब किसी ने मुझे बोला ये दो इक्वेशन आ गए। अब मैंने आपको बोला मैथमेटिकली इसको बोलते हाउ टू फाइंड लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस। था कि नहीं पता नहीं, अभी आएगा, लेकिन मैथ्स में तो आएगा पूरा इक्वेशन ऑफ लोकस वगैरह निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
पर अभी मुझे तो इन दो इक्वेशन से मुझे टी वेरिएबल है ना, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, टी एक्स और वाई, थीटा तो मैंने कांस्टेंट लिया, मतलब u1 थीटा वगैरह, तो मुझे टी को निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दो इक्वेशन से मुझे टी को निकाल देना है। तो ये जो टी है इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई यू कॉस थीटा, वो इधर डाल दो ना। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 इफ आई वांट टू रिमूव टी, कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू क्या, एक्स बाई यू कॉस थीटा, उसको किस में डालेंगे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं समझ में आया। हाँ तो कैसे, अभी इसका क्या करेंगे बताओ, y, अभी y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू क्या, t क्या होता है, हाँ तो मैं यहाँ पे एक बार जस्ट ऐसे इसमें लिख के रखता हूँ, इसमें t क्या हुआ, t इज इक्वल टू क्या हुआ, x बाई यू कॉस थीटा, जो ये t यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर ना। तो u साइन थीटा इंटू क्या होगा, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू क्या, x बाय यू कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, x, और ये जो इक्वेशन बना उस इक्वेशन को आप देखोगे अच्छे से तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप देखोगे तो इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या, यू और यू कैंसिल, तो क्या होगा, x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, हाँ तो हाफ जी यू स्क्वायर, ठीक है, यहां पे इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर ना। अभी आप देखोगे इस इक्वेशन को देखोगे, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये चीज एक्चुअली आप देखोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर ना, ऐसे इक्वेशन आ गया ना, देखो ना ऊपर कॉमन करेंगे तो ये पूरा का पूरा b इंटू एक्स स्क्वायर tan थीटा इंटू एक्स। अब ऐसा इक्वेशन जब आता है तो दिस इज नथिंग बट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पैराबोला बोलते हैं ना, इधर अपवर्ड पैराबोला, नहीं तो जब ये माइनस होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होगा तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, और ये प्लस होगा तो अपवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, ऐसा। तो इसलिए पैराबोलिक बात समझ में, ध्यान में रखना। इससे क्या समझ में है कि वाई दिस इज पैराबोला। हम लोग बोल रहे हैं कि एक बॉल को मैंने थ्रो किया तो ऐसे ही जाएगा, बट वाई इट इज पैराबोला, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये डेरिवेशन से समझ में है कि ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा पाथ दिख रहा है। तो अब ये इक्वेशन जो नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस इक्वेशन को दिमाग में रखना है, मतलब याद रखो, जेई मेन लेवल तक ये डायरेक्टली याद रख लेना। क्या है वो, y इज इक्वल टू क्या, x tan थीटा माइनस हाफ g सेक स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर। मॉडल दिखा मुझे एक बार वापस बताओ कि कितने लोग यहाँ पे न्यू ज्वाइंस थे, न्यू ज्वाइनीज। एक बार हैंड रेज कर लो वापस, न्यू ज्वाइनीज एक बार हैंड रेज कर लो, न्यू ज्वाइनीज। तुम तो थे ही 3, और पर तीनों दिन साथ में क्यों बैठे हो तुम लोग, सब न्यू वाले लोग साथ में क्यों बैठ रहे हो। नहीं तो यू नो ईच अदर वो अलग बात है, बट आपको जो भी नए लोग हैं ना वो पुराने के साथ बैठो तो एक्सप्लेन करेंगे। अभी सब नए, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मस्त मजा वाले, समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बराबर ना, ऐसा नहीं है ना कि पूरा ओके। अब इसी को गाइस, ये इक्वेशन, इसको रीअरेंज करके आप लिखोगे। आप एक काम करो, यहां से y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा को कॉमन निकालो, तो यहां पे क्या जाएगा, 1 माइनस, यहां पे ना, यहां पे भी आप पूरा का पूरा tan थीटा वगैरह लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे एक इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन मुझे बताओ कि क्या आएगा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, और वो प्रूव करना है आपको, ठीक है, कि क्या आएगा वो एक बार जब आप चेक करो। इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए, यहाँ पे रेंज मुझे अंदर लाना है। आर याद है ना तुमको, क्या है, हाँ, आर का फॉर्मूला भी याद होगा ना, हाँ, तो उससे क्या आएगा बताओ,
देखो x tan थीटा को क्या किया, बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाफ g u स्क्वायर, ठीक है। अब सेक्स स्क्वायर थीटा मतलब क्या आएगा, वो 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रखते हैं अपन, और tan थीटा को कॉमन निकाला है, मतलब क्या हुआ, इनटू क्या, मतलब डिवाइड बाय tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा मतलब क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा आएगा। मैं एग्जाम में बस आपको जैसे बता रहा हूं मैं इन शॉर्ट। अब ये देखो, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, मतलब क्या, साइन ऑफ 2 थीटा, याद है ना, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सब ऐसा करके एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब प्रूव करो कि यही आएगा क्या, और ये कभी कभी बहुत काम का है, ठीक है। ये x 1 माइनस एक्स बाय आर रेंज ऐसा करके आएगा, ये मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिखा है, आप प्रूव करके लिखो इसको, x tan थीटा को, जब बस छोटा मोटा मैथमेटिक्स है इसमें, बस कुछ नहीं है, x tan कॉमन निकालो, बचपन वाला ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, व्हाट इज रेंज, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, बस उसको करके देखो, सबका हो गया। अब डीपीपी, अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। ये दो इक्वेशंस काम के, अभी आप लोग फटाफट क्वेश्चंस करो। डीपीपी 1 पेज 72, क्वेश्चन नंबर 10 करो, हो गया था क्या, हाँ बट करो वापस, नहीं एक काम करते, चलो डीपीपी ये छोड़ दो, अब जेई मेन सेक्शन में जाओ, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करो। एक मिनट मुझे बताओ, ये आया क्या आपको, नहीं आया, मैं एक मिनट में क्विकली यहाँ पे बता रहा हूं, जिनको नहीं आया यहाँ पे देख लो, और बाकी लोग क्वेश्चंस करो। अब y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, मैंने एक्स टेन थीटा को मैंने बाहर निकाला, तो 1 माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, g u स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब मैंने tan थीटा को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या था, tan थीटा कहाँ पे आएगा, नीचे, मतलब यहाँ पे आप देखो ना, tan थीटा होगा तो tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, tan थीटा निकल गया तो एक tan थीटा नीचे आएगा, तो tan थीटा नीचे आएगा, मतलब cos थीटा बाय sin थीटा, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा cos थीटा बाय sin थीटा। अब cos थीटा और एक cos थीटा चला गया, अब नीचे जो है 2 cos थीटा sin थीटा, उसको क्या लिखते हैं अपन, sin 2 थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा, और g को इधर लेके आओ बाई g, ऐसा आएगा ना, तो 1 बाई दिस ऐसा हो जाएगा, x तो है ही ना, सॉरी यहाँ पे इधर x बचेगा एक, तो x बाई दिस। अब ये जो टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर रेंज, और ध्यान में रखना है ये जो है 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा को क्या हम लोग बोलते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा, अरे बड़ा होगा ना, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां पे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। चलो क्वेश्चन करो, अभी जो 2 क्वेश्चन दिया वो करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस y इज इक्वल टू 16x माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर, इसको अपन किसके साथ कंपेयर करेंगे, हाँ x tan theta 1 minus x
मतलब अपन यहां पे इस चीज को 16x को क्या करोगे, कॉमन लोगे भाई। y इज इक्वल टू 16x को कॉमन लिया तो यहां पे क्या जाएगा 1 माइनस, अब यहां पे 16 मतलब नीचे 16 आएगा ना, तो 5 बाई क्या 16 इंटू 4 कितना, ऐसा है क्या ना, x सॉरी। अब ये जो 64 बाई 5 है वही क्या है, x बाई आर था ना, तो 64 बाई 5 क्या है, रेंज। डायरेक्टली रेंज मिल गया ना आपको, आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, आपको क्यों, समझ आया। आपने क्या किया होगा, x tan थीटा वगैरह के साथ इक्वेट करके u वगैरह सब ये वो करके निकाला होगा। क्यों करना है, आप लोग को पता है, अपने को y इज इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा, इधर रेंज पूछा है ना, तो 1 माइनस एक्स बार ऐसा होता है ना। तो अभी आप मुझे बताओ, ये जो चीज है, ये 16x कॉमन निकाला, इधर 1 होगा तो 1 माइनस हमेशा x बाय आर ही आएगा। तो यहां पे 16x 1 माइनस x बाई क्या 64 बाई 5, ऐसा आएगा ना इक्वेशन। इसका इक्वेशन मतलब क्या होगा, x tan 1 माइनस x बाई आर। तो ये जो है ये आर है। तो कभी कभी देखो, कभी कभी ये यूज नहीं करेंगे, बट आपको पता है क्वेश्चन में क्या यूज करना है, क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए। आपने जो किया होगा x tan थीटा 1 माइनस हाफ जी यू स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट स्पीड किससे होगा वो देखो। ये वाला हमने 16 को कॉमन निकाला, 1 माइनस क्या आया 5 बाई 64, अब बस उसको कुछ नहीं 64 बाई 5 लिखा है। अरे ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा है, मुझे इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आपको, क्या किया मैंने, बस रीराइट किया है। ये इक्वेशन था, 16x को कॉमन निकाला, जैसे ही कॉमन निकाला तो मेरा ये जो इक्वेशन आया, अब ये इक्वेशन दिखता कैसे है, x tan थीटा 1 माइनस क्या x बाय आर की तरह दिख रहा है, देखो ना, इक्विवेलेंट। बस मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है बस। अब ये रीअरेंज करना मतलब मैथ्स है, इसलिए आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा तो जेईई मेन में क्विक, आपको जितना फास्ट नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था, 20। किसी को आया क्या ये क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है क्या आपसे, शायद नहीं हो रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ बोलो, किसने कुछ बोला, आंसर कितना है, क्यों, कैसे, जब t 10 होता है तो y की वैल्यू 0 होती है ना, तो h max पे t की वैल्यू 5 हो गई, उसको वापस से y के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया 25। देखो एक ये तरीका था, ठीक है। देखो इसका मैथमेटिकल तरीका बहुत हो सकता है, बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके हैं। मैं आपको जस्ट इक्वेशन कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे इन्होंने और एक सॉल्यूशन इसका भी बताया, वो भी राइट, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हो। ये इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन ऑफ क्या है, ट्रेजेक्टरी। तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y की वैल्यू 0 हो गई। अब आप ऐसा समझो, यहां पे सब लोग देखो, ये ऐसा है ना, अब y की वैल्यू 0 हो गई, ये सपोज 0,0 है, तो y की वैल्यू 0 कहां पे होगी। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसा होता है ना, कब होगी वापस, रेंज कॉमा, अरे भाई रेंज कॉमा 0 ना, मतलब मैंने y की वैल्यू 0 कर दी, इस केस में y की वैल्यू 0 हो गई, तो मुझे दो टाइप के x मिलेंगे, एक x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और एक x इक्वल टू क्या मिलेगा, रेंज।
अब देखो ना, x और x कॉमन वो कर दिया तो 64/5 वो भी आंसर है। तो आप समझ में आया? मतलब इस इक्वेशन को ऐसा मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व किया। सेम चीज सेकंड में भी उसने वापस तूने मैथमेटिकली सॉल्व किया, बट मुझे अभी चाहिए मैथमेटिकली नहीं, इस चीज को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, सब लोग सुनो, x इज इक्वल टू 10√3 इंटू टी और y इज इक्वल टू 10t माइनस क्या टी स्क्वायर। अब इन्होंने एक चीज बोली है और आपने वो गलती की होगी, यहां पे -5t स्क्वायर होता, क्या होता 5t स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। अब ये तो इतना कंफर्म है, ये इक्वेशन एक्स एंड वाई कंपोनेंट का इक्वेशन है। अब देखो ना, मतलब अब इस चीज को आप देखोगे अच्छे से, इन्होंने क्या लिखा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। अर्थ दिया है क्या, ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट कोई भी हो सकता है, तो उसकी ग्रेविटी नहीं पता, एट अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट वगैरह दिया है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब कभी भी ऐसा दिया होगा तो आपको पता है दिस इक्वेशन इज नथिंग बट क्या था, x इज इक्वल टू क्या ut प्लस ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x था, बराबर ना ऐसे। हाँ, तो इसमें ax की वैल्यू कितनी थी 0, ये क्या था डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या y, और होता है ना प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इन दोनों कंपेयर करोगे तो ay की वैल्यू कितनी मिलेगी, ay की वैल्यू 2 ना, मतलब -2, 2 कहां पे नीचे, तो मतलब यहां पे जो ग्रेविटी वो कितनी है 2। दिस इज वेलोसिटी अलोंग x कितना है 10√3, वेलोसिटी अलोंग y कितना है 10। मतलब बेसिकली जो मैं ये ऐसा हम लोग जो ये कर रहे हैं उसका जो ux कंपोनेंट है, ux इज व्हाट, ux इज इक्वल टू कितना है 10√3, ui कितना है 10, और अब u होगा उसका दोनों का वो एंगल निकालने की एक्चुअली जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ये जब ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा, यही तो है ना ये प्रोजेक्टाइल, समझ में आया, ऐसा इक्वेशन दिया था विच इज कंपेरेबल कंपेयर टू दिस, बराबर ना। अब मुझे तो जब इक्वेशन ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ui कहां से कहां पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो ui की यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वेलोसिटी y क्या हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0। बट यहां पे एक चीज समझो, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे -2, तो ay जो है यहाँ पे वो कितना है -2, ax की वैल्यू कितनी है 0। अरे ay की वैल्यू -2 क्यों है, हाफ इंटू -2 क्या होगा 2 टू तो -t स्क्वायर ना। अब यहाँ पे 5 होता तो 10t - 5t स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू -10, मतलब वो कौन सा होगा अपना अर्थ। तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू क्या, अरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसमें -5t स्क्वायर होता तो इक्वेशन किसके ऊपर, ये बॉल को कहां पे थ्रो किया है फिर अर्थ पे, क्योंकि जी की वैल्यू 10 हो जाती, और यहां पे है क्या वो, अरे नहीं समझ में आया, अरे मैं यहां पे लिख देता हूं UIT, ठीक है, और यहां पे -हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, ये होगा तो ही तो 2 और 2 करके टी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब -2। अब मुझे बताओ ui दिया है 10, ay दिया है -2, vy दिया है 0, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस 2ah, u स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, मतलब vy स्क्वायर 0 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस क्या 2 इंटू h की वैल्यू कितनी आएगी 100/4, मतलब कितना 25। अब किसी ने बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है इसमें, एंगल कितना है इसमें, थीटा निकालना बोलते तो, अरे 10/10√3 ना, 1/√3 tan थीटा, मतलब कितना है, अरे 20, थीटा 30 है ना, तो u की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 20,
और थीटा की वैल्यू ये भी निकाल सकते हो ना, दो कंपोनेंट है यार, रिजल्टेंट निकालो ना। रिजल्टेंट क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 स्क्वायर रिजल्टेंट, विच इज यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती फिर 20 और थीटा की वैल्यू कितनी आती 30। तो सब निकल जाएगा यहाँ पे क्या करके, कंपैरिजन करके। तो अभी इस क्वेश्चन में तो सिर्फ रेंज पूछा है, सॉरी मैक्सिमम हाइट पूछा है, अभी मैं क्या पूछ सकता हूँ, रेंज। अब रेंज भी आ जाएगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा आपको, राइट। और कोई बोलेगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट निकालो, तो आप y की वैल्यू क्या कर सकते हो, 0। y की वैल्यू 0 करेगा तो y की वैल्यू 0 कब होगी, उससे क्या मिलेगा मुझे, नहीं y की वैल्यू 0 से क्या मिलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो t की वैल्यू यहां से इधर निकाले डाल देंगे तो क्या मिलेगा, रेंज। तो डेरिवेशन से हो गया। तो आप इसी चीज को फॉर्मूला से भी कर सकते हो, डेरिवेशन से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि आया कहां से, इन्हीं दो इक्वेशन से। तो आप डेरिवेशन समझो, और मैं आपको वही बोल रहा हूं, एक ही क्वेश्चन आप 5 तरीके से कर सकते हो, जो सबसे फास्ट क्लिक होता है वो करो, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। ये तो मैं आपको बेस बता दिया है, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूं कि एक या दो मेथड ध्यान में रखना, जेई में उसके मल्टीपल मेथड्स हैं। हाँ वही सीईटी आ जाती है, आपको एक मेथड काफी, एक मेथड से करो, वही करो, उससे आंसर आ जाता है, खत्म हो गया। ओके गाइस, यहां पे देखो, अभी ये हो गया। अब सब लोग समझो, अभी हम लोग देखते हैं मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब ये भी एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं क्वेश्चन, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पेज नंबर 76 उसी में, जेई मैंने जेई एडवांस, अभी हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन में रैंडमली कर रहा हूं, बाकी आप होमवर्क करोगे। पेज नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पेज 76, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ, और टॉपिक का हेडिंग डाल दो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। भाई टॉपिक में ऊपर लिखो मोशन ऑन, हाँ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं कंसेप्ट, क्योंकि अपना ऑलरेडी हो चुका है, बस अभी जो क्वेश्चन से ही कंसेप्ट पे जाएंगे। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का इंक्लिनेशन इस तरीके से, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल कितना 60 डिग्री। तो यहां से देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे यहां से एक बॉल को मैंने थ्रो किया नीचे से, कितना एंगल में 60 डिग्री। कितना स्पीड है इसका 10√3। तो बोला है देन द टाइम इन विच द बॉल विल हिट द इंक्लाइन प्लेन इज। अब इसमें सिर्फ टाइम निकालना है, टाइम पूछा है, अपन क्या निकालेंगे टाइम। देखो यहां पे ये ऐसे जाएगा, अब सब लोग सुनो, पहले लिखो मत कुछ। जब ऐसे जाएगा, इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये बॉल कैसे जाता है, ऐसे जाके नॉर्मल पेडल मोशन करता। इन शॉर्ट अभी यहां पे क्या हुआ है, ये तो बॉल ऐसे ही जाता ना, ऐसे बीच में क्या आ गया, एक प्लेन आ गया, तो कहां पे हिट करेगा ऐसा बोले इन शॉर्ट। अरे समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि भाई अब ये जो हिट करेगा यहां पे, बोला है कि कितने टाइम के बाद हिट किया, कितने हाइट पे हिट किया, ये हाइट भी निकाल सकते ना, या फिर ये इंक्लाइन प्लेन से इसकी हाइट ये कितनी है और कितने डिस्टेंस पे हिट किया, सारे वेरिएबल आ गए। अरे अभी कुछ लिखो मत, पहले सिर्फ देखो। अब मुझे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको।
ग्रेविटी कहाँ पे, ये 10√3 इसका AU है, ग्रेविटी कहाँ पे है, नीचे, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10। ये सबको समझ में, ग्रेविटी ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो मोशन इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। हाँ किसको? हाँ, ग्राफ मतलब जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस पहले कैसे थी, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई, बट आपको पता है कि ये एक्स और वाई करके यूएक्स एंड यूवाई करके ऐसे इधर जाएगा, अपने को ना इसका हाइट पता है क्या? नहीं ना, इधर से कितने डिस्टेंस पे गया पता है क्या? नहीं। तो अपने को एस एक्स एक्स वाई कुछ पता नहीं है, तो वेरिएबल है तो टाइम तो निकलेगा ही नहीं। आप याद करो ना, अपने को क्या पता होना चाहिए था, यूएक्स यूवाई, यूएक्स ए एक्स, यूएक्स यूवाई ए वाई, और उसके साथ कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कहीं जीरो हो रही थी। जैसे ऐसे गिर के इधर गिरा तो डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई कितना था, जीरो, या फिर ऐसे हाइट से करे तो डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई कुछ दिया रहता, कुछ ना कुछ दिया रहता था ना। अब यहाँ पे तो ना एस वाई दिया ना एस एक्स दिया। हाँ, कोई बोला कि ये इतने हाइट पे, सपोज 20 मीटर हाइट पे इसने कैच किया, तो क्या दिया है फिर एस वाई। तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पे आप कर सकते कैसे, ये तो अननोन है, तो कैसे करोगे फिर? तो इसका करने का तरीका क्या है, आप एक्चुअल में देखोगे, इसमें जो एक्स एंड वाई एक्सिस आप मानते हो वही होती है। अब मैंने ऐसे माना कि एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे, और अरे समझ में आया कि नहीं, ये मेरा सपोज एक्स एक्सिस है और ये मेरा सपोज क्या है वाई एक्सिस। अब सब लोग दोनों अभी कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसे ड्रॉ ऐसे ही करोगे आप। अब मुझे बताओ, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, अब ये यू है, तो ये एंगल कितना हुआ 30। तो अब मुझे बताओ यहां पे ये इसका यूएक्स कितना हुआ 10√3, 10√3 क्या cos 30 कितना 10√3 इंटू √3/2 कितना 15। तो यूएक्स की वैल्यू कितनी आई 15। अब यू वाई, अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया। अरे यू है, ये क्या हो गया यू cos 30, यू sin 30, बराबर ना। और मैंने क्या किया, एक एक्सिस क्या मान ली x और दूसरी क्या मान ली y। मैंने मतलब एक्सिस को क्या कर दिया इधर यहां पे, हाँ रोटेट कर दिया। अभी एक काम करो, देखो आप लोग, मैं मतलब आई थिंक आप लोग जो बैठते हो ना, जैसे आप लोग पीछे बैठ रहे हो, अगले पर्सन आप आगे बैठो, तो आगे वाले लोग या इनको ना आगे बैठने दो और तुम थोड़ा पीछे बैठो। ये जो नहीं है इनको आगे बैठने दो, आप लोग पीछे बैठो, ठीक है? क्योंकि फिर आपको देखो ध्यान में सुनो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड वाला पार्ट है, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई भी टॉपिक हम जब जेई लेवल पे पढ़ाते हैं तो पहले स्टार्ट होता है एकदम क्या जीरो लेवल, जैसे ही धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो लेवल होता है ना, ये ऐसा हो सकता है कि बाउंसर जाए, वो बाउंसर ना जाए, इसीलिए आपको सबसे पहले चीज तो क्या करना है, उसके आइदर प्री रिकॉर्डेड वीडियो मेरा ही जो लेक्चर है वो देख के आओ और देखो तो इधर सेकंड टाइम होगा, या फिर ये होने के बाद उसको सही तरीके से जाके वापस देखो। देखो यहाँ पे हर एक की ग्रास्पिंग अलग अलग है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको आईआईटी निकालना है, ठीक है, बट आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आईआईटी लेवल का पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जेईई मेन जेईई एडवांस बैच है। और जेईई मेन जेईई एडवांस बैच मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने अंदर दिमाग में रखा होगा मैं जेईई मेन का प्रिपरेशन तो करूंगा बट मुझे सीईटी में अच्छा करना है, या मुझे विजेटीआई सरदार पटेल सीओईपी में जाना है। तो ये अलग अलग अपने अपने आपके एम होंगे, ठीक है, वो हर एक के एम अपने अपने अलग होंगे, बट हमको तो एज अ क्लास क्या पढ़ाना पड़ेगा, जीरो से लेके एडवांस तक, जिसमें से कुछ लोग होंगे जो एडवांस का कोप अप कर पाएंगे और आईआईटी जाएंगे, कुछ लोग होंगे उसी बैच में बैठ के, मैं आपको बता रहा हूं ना वापस विजेटीआई पता है आपको, विजेटीआई में भी जाने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, विजेटीआई सरदार पटेल सीओईपी डीजे सांघवी, इस टाइप में कॉलेज में भी दो टाइप के लोग जाते हैं, जो पूरा 2 साल, ये सुनना जरूरी है, मैंने पिछले बार भी बोला था वापस बोल रहा हूं,
पूरा 2 साल एक आदमी होगा जो सीईटी का प्रिपरेशन करके जाएगा, महाराष्ट्र सीईटी। आपको समझ में आया? मतलब विजिटिया जाने के 2 तरीके, विजिटिया डीजे संघवी। एक आप पूरा का पूरा 2 साल क्या करो, सीईटी प्रिपरेशन। मतलब जैसे अपने क्लास बाजू में भी बहुत सारे सीईटी क्लासेस तो है ही ना, ठीक है। आप आपके दोस्त तो होंगे ना माइंड सेटर्स वगैरह में, आप जस्ट चेक करो, नोट्स चेक करो, आपको समझ में आएगा कि वहां पे जो भी होगा वो सीईटी लेवल पे पढ़ाया गया। बट वो सीईटी क्रैक करके उतना ही करके वो कहां पे जाएंगे, विजिटिया, ठीक है, सरदार पटेल, डीए संघवी। और एक जो पूरा का पूरा जेई, मतलब पूरा 2 साल फुल जेई करे जा रहा है, जेई क्रैक नहीं हुआ, बट फाइनली क्या दिया, सीईटी, और कहां पे पहुंचा, वही डीजे संघवी, वही विजिटिया। अब क्वेश्चन मार्क है ना, सीईटी बोर्ड्स करके जाता आराम से, जेई करके क्यों गया, इतना बड़ा बड़ा चीज देख के दिमाग, क्वेश्चन मार्क है ना। पर मैं आपको बता रहा हूं, मार्क में अंदर जाके आप देखोगे जो बाद में जाके जो एक्सेल करते हैं ना अपने फील्ड में, वो जेई वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जेई वालों में एटलीस्ट आपने लॉजिक क्या होता है, दिमाग लगाना, स्ट्रेस तो लिया है ना, दिमाग वाला स्ट्रेस की। ये भाई मतलब मैथमेटिक्स में भी ये एकदम अपर लेवल का मैथ। आपको क्या लोग बोलते हैं मुझे एआई करना है, डेटा साइंस करने, कभी देखा है एआई डेटा साइंस में क्या है? पूरा मैथ्स है। पूरा एआई और डेटा साइंस के अंदर जो भी अच्छा करता है वो पूरा मैथमेटिक्स है। जिन लोगों को फाइनेंस के अंदर भी अच्छा करना है वो पूरा मैथमेटिक्स है। और वही इसीलिए जेई वाले लोग जो जेई प्रिपेयर करते, आईआईटी नहीं गए, कोई भी अच्छे कॉलेज में गए, बट अच्छा करेंगे वहां पे बाद में। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो अभी, और डिमोटिवेट मत होना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तुम्हारे दोस्त के हो रहे, होता है ना, इसका तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, दिमाग कम है क्या मेरा, ऐसा आदमी सोचता है ना। ठीक है ना, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये ग्रेविटी 10 है। अब सब लोग सुनो गाइस, ये 10 कहां पे है, नीचे। यहां पे कुछ है क्या, नहीं है। पर अभी मैंने पूछा तो मेरा एक्सिस कौन सा है, अरे एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो मुझे किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा बताओ, जी का। जी इधर है ना, तो जी के 2 कंपोनेंट होंगे, कौन से, एक ये कंपोनेंट और एक, अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये जी है, अरे सब लोग, एंगल ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 30, 90, 60, तो ये कितना हुआ 30। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये एंगल 60 हो जाएगा। अरे देखो ना ट्रायंगल में, ये 30, 90, ये क्या है 60, तो ये 30। अब ये 60 तो ये 30 क्यों, क्योंकि अभी 90 है। अभी याद रखो, इंक्लाइन का जो भी एंगल 30 होता है, ये भी एंगल कितना होता है, मतलब मैं चाहिए तो इसको व्हाइट में लिख देता हूं, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा 30। जो एंगल इंक्लाइन का लिखा है वही एंगल जी का इस एक्सिस के साथ होगा। अब मुझे तो ये जी है, तो ये कंपोनेंट कितना है, अरे जी मतलब 10 है ना, तो ये कंपोनेंट कितना होगा 10 क्या, अरे एंगल के बाजू वाला क्या होता है कॉस, एंगल के इधर वाला क्या होता है साइन। तो 10 cos 30 कितना हुआ, और 10 sin 30, कोई बोला तो 60 के साथ भी कर सकते हैं। अब 10 cos 60, 10 sin 60, वो सेम ही है, मतलब sin cos, ठीक है। अब ये 10 cos 30 5√3 है। अब ये अलोंग ऐसा है ना y, अब ये y का पॉजिटिव है, तो ये y का क्या होगा निगेटिव। तो मैं यहां पे अभी, यहां पे सब लोग देखो, ux, एक मिनट, ui लिखा ही नहीं क्या मैंने यहाँ पे, चला गया क्या, हाँ, ये ui जो है ये u 10√3 है, तो ये क्या होगा 10√3 sin 30, कितना होता है वो 5√3। ये ui हो गया, ux हो गया। अब अभी मैंने क्या निकाला यहां से, ax और ay कितना है 5√3 नीचे, मतलब कितना, हाँ, तो ay की वैल्यू क्या -5, और ax की वैल्यू क्या -5। तो ux मिल गया, ax मिल गया, ui मिल गया, ay मिल गया। देखो इसमें क्या अलग क्या था बताओ, इसमें अलग क्या था नॉर्मल क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन में एक्स एक्सिस कैसे थी
ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे कैसे थी? टिल्टेड। टिल्टेड क्यों किया अपन ने? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे मतलब बॉल ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। अब मुझे तो बॉल सपोज ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। अब मुझे बताओ y कंपोनेंट कहां से कहां पे जाएगा? ऊपर जाके नीचे। x कंपोनेंट यहां से यहां पे। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुझे तो y कंपोनेंट ऊपर जाके नीचे आया, मतलब क्या चीज जीरो हो गई? डिस्प्लेसमेंट y। तो अभी क्वेश्चन अपना नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, मतलब एक्सिस को मैंने टिल्ट किया तो क्वेश्चन क्या हो गया? नॉर्मल। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पे फाइनली डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ? क्या हुआ? 0। तो अभी मुझे बताओ यहां पे क्या आएंगे? y इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब sy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। sy की वैल्यू 0। ui कितना है? 5√3 इंटू टी। एक्सप्रेशन कितना है? माइनस 5√3 इंटू क्या? टी स्क्वायर। क्या आएगा आंसर यहाँ पे? टी और टी कैंसिल हो जाएगा। 5√3 टी की वैल्यू कितनी? तो भाई 2 सेकंड्स लगा उसको क्या करने के लिए? यहां से यहां पे जाने के लिए। अब उस टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है। तो क्या निकालेंगे? सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहां पे a 0 है क्या? a की वैल्यू कितनी है? -5। तो ut कितना है? 15। अरे ux ना 15 इंटू क्या? 2 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू क्या? 2 का स्क्वायर। कितना हुआ यहां पे आंसर? 30 माइनस 10 कितना? 20। तो इसका आंसर कितना है? 20। तो ये जो 20 हुआ ये क्या हुआ? ये रेंज। किसी ने बोला मैक्सिमम हाइट कितना है यहां पे? इसका मैक्सिमम हाइट h max vy स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे? 0। vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay s। इससे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम हाइट h। अरे मतलब वो क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन नॉर्मल था ये क्वेश्चन अभी नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अभी यहां पे ये सब लिख दो। एक मिनट गाइस, सब लोग सुनो। इस क्वेश्चन में तो टाइम पूछा था, मैंने रेंज भी निकलवाया और क्या निकलवाया? मैक्सिमम हाइट h भी निकलवाया। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था ये बताओ। मैं एक वापस बता रहा हूं। इंक्लाइन प्लेन था, कुछ नहीं किया। इंक्लाइन प्लेन था, ये थ्रो किया था, तो मैंने एक्सिस को क्या किया? टिल्ट। तो एक्सिस को जैसे टिल्ट किया तो कंपोनेंट्स ही लेना है, वेक्टर का ही गेम है यहाँ पे। कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, यू निकला। अब ग्रेविटी नीचे थी तो ग्रेविटी का भी क्या किया अपन ने? एक्स और वाई कंपोनेंट। तो ग्रेविटी का एंगल तो है जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है ये मार्क करो, ये चीज दिखो। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 30। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है ग्रेविटी का, जिससे क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। सबको एक्चुअल में समझ में आया कि भाई मेरे को ऐसे तुम्हारे शक्लें देख के ऐसा लग रहा है? कुछ लोग को मुझे पता है समझ में नहीं आया। तो आप लोग देखो, जिन लोगों को समझ में है आपका काम है कि वापस जाके और भाई आगे बैठा करो आप लोग अगले इससे, ठीक है? दोनों जो आपके भाई तुम उधर और इधर। गाइस इसमें पेज 78, ठीक है? जिस ऑर्डर में मैं दे रहा हूं क्वेश्चन उसी ऑर्डर में करो। क्वेश्चन नंबर पहले करो आप 21, क्वेश्चन नंबर 21 करो, 23 करो और फिर 20 करो। ये एडवांस वाले सेशन में सेम क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है? हाँ पेज 78 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ भाई 23
भाई आजू बाजू वाले उसके, और क्वेश्चन नंबर 20। पीछे वाला हाँ वही है वही। ना, हाँ वही वापस। हाँ ओके गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। एक बार में क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि एक क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 21 भी एक बार में, मतलब एक बार पढ़ो, फिर उसको हम करते हैं, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका मतलब वो कंसेप्ट सही हो जाएगा। ठीक है पापा, जिन लोग को समझ में नहीं आया अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाला पार्ट देखो क्या दिया है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली with a speed of 10 meter per second from a long inclined plane which makes an angle 45 degree। एक तो ये 45 डिग्री बहुत बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है, कहां से थ्रो किया है? इंक्लाइन प्लेन। हाँ मतलब फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 10 मीटर सेकंड फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन। मतलब क्या है? कहां से? क्या यहां से थ्रो करेगा? नहीं, ऊपर से थ्रो किया है। ऊपर से थ्रो किया कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, मतलब ये एंगल भी कितना है? 45। अब बताओ क्या किए? अब यहां पे क्या होगा? ऐसा जाके इधर गिरेगा। अब क्या हुआ यहां पे? क्या बोला है? टाइम टेकन। क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन में? अब ये ऐसे आया ना, एक्स एंड एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे? एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, दूसरा क्या हो जाएगा? वाई। अब ये और ये भी कर सकते हो, बट इधर से करो ना जहां से किया ओरिजिनेट। ठीक है, तो एक्स और वाई मैंने ऐसे किया, जस्ट मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा कौन सा एक्सिस? एक्स और वाई। अब कुछ है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लो, पॉजिटिव वाई एक्सिस लो, बराबर ना ऐसे। अब ये 10 है, कंपोनेंट्स क्या होंगे? हाँ तो ये u है, तो ये हो जाएगा ux। कितना है वो? 10 √2 है, 10 है इधर, 10 है। ठीक है, तो 10 cos 45 विच इज क्या? 10 बाय √2, मतलब कितना? 5 √2 ना। अरे 10 बाय √2 क्या होता है? 5 √2। यू वाई कितना है? 5 √2। ठीक है, अब ग्रेविटी कहां पे? ग्रेविटी है नीचे, राइट? ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 10। अब मैंने याद क्या करने को बोला था आपको? याद करो, ये वाला जो एंगल है ये 45 है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना रहता है? 45। याद रखने को बोला था ना ऐसे मैंने। ये 45 तो ये 45, ये 10 है, तो अभी वापस इसके दो कंपोनेंट। हाँ ये 10 cos 45 10, अब दोनों है ही सेम। 10 cos 45 कितना है? 5 √2, और ये भी कितना है? 5 √2। 10 sin 45। अब ux ax uy ay लिखो। अब ये ux है, ax भी ऐसे ही है ना। हाँ तो x की वैल्यू क्या होगी? अलग कलम में लिखता हूं मैं। ax की वैल्यू कितनी? 5 √2। क्यों अपन पॉजिटिव लिखी? क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माना है मैंने। अब ये ay कितना है? ay इसमें माइनस ay कितना है? -5 √2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इसको इधर से इधर आने के लिए? मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, इसका जो y कंपोनेंट है वो कहां पे जाएगा? ऊपर जाके नीचे। तो sy कितना हो गया? 0। यहां पे sy की वैल्यू 0 कर दो, तो s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू uit कितना है? 5 √2 इंटू टाइम t माइनस हाफ इंटू ay कितना है? -5 √2। तो -5 √2 डाल के t स्क्वायर। तो आंसर कितना है इसमें? इसमें 2 ही आया। इस क्वेश्चन में आंसर भी कितना है? कुछ तो क्वेश्चन कितना इजी है, पर कब इजी होता है? जब क्या करने के बाद? टिल्ट करने के बाद।
अब इसके ये दो क्वेश्चंस के बाद एक दिमाग वाला मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, जिसमें आपको मतलब प्रॉपर थॉट प्रोसेस लगेगी। 5-1 मिनट दूंगा, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ये सबका हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला अपन ने? 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखो जरा। ये एंगल थीटा है, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच पॉइंट Q इज t, देन PQ इज इक्वल टू, रेंज पूछे है और ये कैसे थ्रो किया है। ये इसको एक्चुअली वेलोसिटी v से विच इज परपेंडिकुलर टू s ऐसा थ्रो किया है ना। अब ये जब ऐसे करके थ्रो किया तो ऐसे आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करोगे इसमें? हुआ क्या आपका है? देखो यहां से यहां का टाइम t है, बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये सपोज डिस्टेंस p है, ये q है, तो pq डिस्टेंस कितना है ये पूछा है। तो अभी बस ux ax uy ay करो ना। इसमें मुझे होता है ux की वैल्यू कितनी है? ux 0, ui की वैल्यू कितनी है? v जो दिया है, ax कितना है? अभी ये ग्रेविटी है ना g, हाँ तो ये g का ये जो कंपोनेंट होगा, मुझे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। पहले तो बिना दिमाग लगा के इतना तो करो, फिर अपन देखेंगे इसका सबका काम है कि नहीं है, वो भी देखेंगे। ये चीज क्या हो जाएगा? g cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? g sin थीटा। तो ये तो आ गया भाई ax, ये क्या आ गया मेरा? ay की वैल्यू लेकिन माइनस g cos थीटा हुई। ax आ गया, ay आ गया, ux आ गया, ui आ गया। अब भाई यहां पे गिर रहा है, उसका टाइम कितना दिया है? t। तो बोला है कि ये डिस्टेंस pq कितना होगा। मतलब मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या? x। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x? ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब ux की वैल्यू है कितनी? 0, तो हाफ इंटू x की वैल्यू कितनी है? g साइन थीटा इंटू क्या? t स्क्वायर, बराबर ना। अरे ये है ना, बस यही मुझे पूछा है, ये मुझे पूछा है, इसका आंसर मुझे पूछा है, बट आंसर किस फॉर्म में दिया है? t और v में। तो t स्क्वायर तो v में दिया है, तो अभी अपन v में निकालने के लिए क्या करेंगे? जब ये यहां से यहां पे पहुंचेगा तो क्या चीज 0 हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना है? 0। यही है ना, देखो ना। अब मुझे होता है इसका वैल्यू कितना है? 0। ui की वैल्यू कितनी है? v। ये टाइम कितना हो गया? t माइनस हाफ इंटू क्या हुआ? g cos थीटा इंटू क्या? t स्क्वायर। तो यहां से t कितना आया? t कितना है यहां से? और t और t कैंसिल हो गया, तो 2v बाई g cos थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं? बस एक मिनट, पहले मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहां पे देखो। ये एडवांस एडवांस के सेक्शन में क्वेश्चंस है ना। आप देखो इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मैथमेटिक्स लगने वाला है। क्या क्वेश्चन है? ये यहां से मैंने क्या किया? थ्रो किया। थ्रो करने के बाद, फेंकने के बाद यहां से ऐसे गिरा। क्वेश्चन तो सेम ही है, क्या है? अलोंग एक्स और वाई। तो प्रोसेस क्या थी? ux निकालो, ui निकालो, ax निकालो, ay निकालो। अब दिया क्या है? यहां से यहां पे आने का टाइमिंग, मतलब जब यहां से यहां पे आने का टाइमिंग कितना है? t। तो मतलब यहां से यहां पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो जाएगा? 0। अरे ये कंपोनेंट ऊपर जाके कहां पे आएगा? नीचे। एक्स और वाई एक्सिस है ना ऐसे अभी। तो ये तो क्वेश्चन पहले अपन सेम क्वेश्चन करते थे, बट अभी एक्सिस क्या कर रहे हैं अपन? टिल्ट। तो ये एक इक्वेशन मिला।
दूसरा इक्वेशन क्या पूछा अपने को, ये PQ पूछा, मतलब रेंज पूछिए। तो x कंपोनेंट इधर से इधर आएगा, मतलब क्या, s इक्वल टू यूटी प्लस एस एस, मतलब रेंज इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, क्योंकि ऐसे परपेंडिकुलर थ्रो किया है। अरे थ्रो ऐसे किया है ना, तो u की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 0, क्यों, x और y कंपोनेंट ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, देखो ux एंड uy और फिर इसके अंदर डालना बस। अब ये जो दो इक्वेशन आया है, ये और ये, अभी आप आंसर को मैच करवाओ, कौन सा इक्वेशन सही है। इन दोनों को रेंज मुझे चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप देखो। नहीं, अभी टी इसमें डालना पड़ेगा आपको, टी इसके अंदर डालो और देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है रेंज के लिए। हाँ भाई, इसलिए तो फिर उसके अंदर वापस टी और वी दोनों डाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना भाई। अरे मतलब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करो ना, देखो हाफ जी साइन थीटा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 4 इंटू वी स्क्वायर क्या, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअल मेरा आंसर है, पर अभी मुझे वी और टी में चाहिए। हाँ ओके सॉरी, इसमें आपको बेस्ट क्या होगा, बस एक टी डाल दो, एक टी रहने दो, तो टी स्क्वायर के अंदर एक टी डाल दो, एक टी रहने दो और उससे करो। तो आंसर क्या है इसमें, क्या है, tan थीटा या sec थीटा। हाँ ब्रेक क्या देना है, बताओ, ही क्या। अरे यार तुम्हारा दूसरा लेक्चर होता है क्या, नहीं अभी आज तो पहला लेक्चर था ना। चलो अभी इसके बाद ना सुनो, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन को मैं 10 मिनट दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक्चुअली 4 क्वेश्चन है। अभी आप लोग पेज नंबर 79 देखो, ये वन ऑफ द बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको दिमाग लगेगा इसमें। पेज नंबर 79 गाइस, पेज 79 देखो। अभी आप लोग एडवांस के सेक्शन में है, ठीक है। तो पेज 79 क्वेश्चन नंबर कॉम्बिनेशन 2 दिख रहा है ना, कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर कितना 13। ऐसे कॉम्बिनेशन टाइप भी क्वेश्चन जेई में आते हैं। पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन देखना और फिर 2-3 क्वेश्चन उसके ऊपर रहेंगे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो ना, ऐसा वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये वाला ऐसा। तो बस ये क्वेश्चन आप लोग करो। अभी इस क्वेश्चन के लिए अभी देखो, अभी जितना भी हुआ है देखो, ध्यान में रखना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड वाला लेक्चर है, मतलब इसमें डिफिकल्ट होगा। और काइनेमेटिक्स का जो एंड लेक्चर होगा वो तो सबसे डिफिकल्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सब मिक्स होकर थोड़ा सा और दिमाग वाले क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ वगैरह के साथ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आप थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करो। सब लोग के पास एचसी वर्मा है, एचसी वर्मा है ना, पहले इसको करो, फिर अपने को एचसी वर्मा के 3 क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद। अब मुझे बताओ कोई है जिसका ये आंसर आया, ओके गाइस। सबसे पहले
ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, टू इंक्लाइन प्लेन्स, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे विद हॉरिजॉन्टल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, विद वेलोसिटी कितना है 10√3, तो ये वेलोसिटी कितना दिया है 10√3 along a direction perpendicular to परपेंडिकुलर टू क्या ओए, यहां से ऐसे थ्रो किया और ये कैसे गिरा, कैसे ये भी दिया है, इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन OB परपेंडिकुलर एट Q, ये परपेंडिकुलरली, देन द टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम PQ पूछा है, द स्पीड विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स OB पूछा है, द हाइट h फ्रॉम पॉइंट P वो पूछा है, एंड द डिस्टेंस PQ पूछा है। 4 क्वेश्चन है, आपको एक देखो, हाँ हाँ, तो आप समझो आपका 1-2 आया ना तो आपको सब आ जाएगा। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये पहले तो ये क्या इस स्ट्रेट लाइन में है क्या है? नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों ये एडवांस का क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं, बस आपको क्लिक होना चाहिए। इसमें क्लिक क्या है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री है और ये 90 है ना, तो यहां पे मैंने इस चीज को एक एक्सिस मान लिया और मैंने इस चीज को एक, जैसे ये मैंने कर दिया आपका काम खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। चलो ये पॉजिटिव, मैं ऐसा पकड़ लेता हूं, ये मेरा नीचे नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, अब ये एक्स वाई है और ये एक्स है, तो इसका यूएक्स कितना होगा 0, इसका यूआई कितना होगा खुद 10√3, तो यूएक्स एंड यूआई आ गया। अरे भाई समझ में आया। अब ग्रेविटी, अब ग्रेविटी में चाहिए तो ग्रेविटी, चलो ग्रेविटी नीचे होती है ना तो मैं इधर ही ड्रॉ करता हूं। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10। अब आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने एंगल है यहाँ पे, या इधर चलो यार, लोगों ने यहां से किया है ना, तो ग्रेविटी की वैल्यू 10, ये 60 है, तो कौन सा एंगल 60 है, ये एंगल कितना है 60, तो ये क्या होगा ग्रेविटी का 10 cos 60 कितना है 5 और 10 sin 60 5√3। अब ये भाई आप देखोगे ये ax हो गया ना, फिर ax हो गया और ay कितना हो गया 5√3, पर ये -5√3 क्योंकि ये अपन पॉजिटिव ऐसा पकड़ा है, तो ax आ गया 5, ay आ गया कितना -5√3। बस ये समझना था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, जो आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे तो मैं यहां से यहां पे गया था, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर से इधर ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर, तो ये दोनों दिया नहीं है। क्या दिया है फिर, दिस हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। हाँ, ये 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी का क्या चीज 0 है फाइनली, वेलोसिटी सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी अलोंग वाई कितना है 0, और वेलोसिटी अलोंग एक्स ही वो जो है। तो इस क्वेश्चन में एस वाई वगैरह कुछ दिया नहीं है, क्या दिया है वी वाई, बस ये आपने आइडेंटिफाई किया और आपने फिर v इज इक्वल टू क्या u प्लस AT, v की वैल्यू कितनी है, अरे q ऐसे पता है ना कि सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है ना, अभी y कंपोनेंट कितना है, अरे y कंपोनेंट इधर कितना दिख रहा है 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो बस vy की वैल्यू 0, ui की वैल्यू कितनी है 10√3, ay की वैल्यू कितनी है -5√3 इंटू क्या t, ये टाइम कितना मिला यहाँ पे, √3 कैंसल 2, बस 2 सेकंड्स इसका टाइम है। अब जैसे ही 2 सेकंड्स का टाइम आ गया, किसने बोला कितने वेलोसिटी से हिट कर रहा है, तो vx इक्वल टू क्या u प्लस AT, ux की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
5 इंटू 2 कितना हुआ 10। तो कितने से ये कितने स्पीड से यहाँ पे हिट कर रहा है 10। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अच्छा एडवांस का क्वेश्चन भी क्या हुआ, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, एक्स एंड वाई एक्सिस गिनना था और क्या दिया है वो क्वेश्चन में समझना। तो एडवांस क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्ट है, बस ट्रिकी होता है, थोड़ा सा आपको क्लिक हो गया तो आपका आंसर आ गया। अभी आपको 10-15 मिनट जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर आपका स्पीड ऐसे होना चाहिए कि वो 2-5 मिनट में सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये निकालना है, अब मुझे तो एस एक्स निकलेगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस क्या होगा ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये निकल सकता है। अब ये निकल सकता है तो ये भी निकल सकता है, अरे ट्रायंगल ना, हाँ, ये निकल सकता है क्या एस वाई। अब एस एक्स और एस वाई मिल गया तो ये नहीं निकल सकता, निकल सकता है। तो एस एक्स निकालो ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एस वाई निकालो ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, टी वगैरह सब पता है, सब कुछ डालो, आ गया आपका आंसर। 4000 क्वेश्चंस। अरे समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन सब लोग सुनो, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या क्या दिया है, ठीक है। अ बॉम्ब इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। गाइस ये एक यूनॉट स्पीड से एक प्लेन ऐसे जा रहा है, यहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया। अब सपोज बॉम्ब को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इस बॉम्ब के स्पीड क्या होगा, अरे बॉम्ब को ड्रॉप किया है, ओरिजिनल ऐसा प्लेन जा रहा है तो उसका स्पीड भी क्या होगा यूनॉट ही होगा, जीरो मत बोलो। ड्रॉप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस यूनॉट होगा, पर अलोंग वाई क्या होगा जीरो। तो इसमें यूएक्स की वैल्यू कितनी है यूनॉट, यूआई की वैल्यू कितनी है। अब ये जाएगा कैसे, मतलब एक टावर से, एक बिल्डिंग से ऐसे थ्रो किया है तो ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ऐसे जाएगा ना, तो ये बॉम्ब तो जाएगा ऐसे, और प्लेन तो कैसे जा रहा है। अब प्लेन में एक्चुअली क्या दिया है, इसका प्लेन का स्पीड कितना है यू नॉट, मतलब यूनिफॉर्म है। तो अब मुझे तो टाइम टी के बाद, मैं ऐसा पकड़ता हूं, सब लोग सुने, यहां पे टाइम टी के बाद प्लेन कहां पे पहुंचेगा। अब भाई इसका एक्सटेंशन 0 है ना, हाँ तो कितना पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस यू नॉट इंटू अरे यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है। वही चीज जो ये बॉम्ब था, वो बॉम्ब कहां पे पहुंचेगा, कितना, ये कितना डिस्टेंस पहुंचेगा। एक्चुअल में आप देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा यू एक्स इंटू क्या टी, एक्स की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 0, तो ये भी कितना यू एक्स टी मतलब कितना यू नॉट। मतलब जो सपोज बॉम्ब यहां पे रहेगा तो प्लेन कहां पे रहेगा उसके एग्जैक्टली ऊपर। तो सपोज बॉम्ब यहां पे ब्लास्ट हो गया तब प्लेन कहां पे होगा उसके एग्जैक्टली। सिर्फ ये जो एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या चेंज होते जाएगा, ये वाला समझ में आ रहा है। तो इसलिए कभी भी हमें इसमें क्या बोला है, जब कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो बॉम्ब जब रहेगा तो हमेशा प्लेन उसके कहां पे रहेगा ऊपर। अब प्लेन ने सपोज एक्सेलरेशन पकड़ा तो प्लेन आगे रहेगा, प्लेन ने ब्रेक दबाया पीछे रहेगा। मतलब ये सेम क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन अब मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे सब लोग सुनो, ये ट्रेन है, आप ट्राई मारोगे ये सब क्वेश्चंस क्योंकि अभी आपका उतना दिमाग तो बन चुका है। अब मुझे तो एक ट्रेन में आदमी है, सब लोग सुनो, बैठा हुआ है और इसके हाथ में, अब ट्रेन जा रही है, सुनो 100 मीटर पर सेकंड से बहुत फास्ट जा रही है भाई। 100 मीटर पर सेकंड मतलब बहुत अच्छा स्पीड होता है। अब 100 मीटर पर सेकंड ट्रेन जा रही है, एक आदमी ने बॉल को ऊपर थ्रो किया, सीधा ऐसे ऊपर। गाइस सब लोग सुनो, ऊपर थ्रो किया, ये क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन भी आता है, सपोज ऊपर थ्रो किया तो क्या ये बॉल उसके हाथ में आएगा, बहुत जोरदार ऊपर थ्रो किया, या पीछे गिरेगा आगे गिरेगा, आगे गिरेगा। अब सब लोग सुनो, अब सब लोग सुनो, हाथ में आएगा क्यों, क्योंकि बॉम्ब को जैसे ही छोड़ा। तो अब सुनो, तो ये जो बॉल था उसका स्पीड कितना आया 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हाथ में था, उसने ऊपर थ्रो किया, जिस भी स्पीड से थ्रो किया होगा,
जैसे ऐसा बोला कि 80 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया ऐसा ऊपर, तो एक्चुअल में गाइज, एक्चुअल में आप तो ट्रेन, अभी आपके इमेजिन करो आप ट्रेन में हो और बॉल किया, अब ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, हवा नहीं है कि जो उसको पीछे लेके जा रहा है। अब ये बॉल है, बॉल के पास एक ये स्पीड है और एक, तो आप जो आदमी ग्राउंड पे बैठा है आपको तो उसको बॉल कैसे दिखेगा जाते वक्त, सिर्फ ऐसे जाके ऐसे नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, आगे जाएगा। तो एक्चुअल में बॉल का जो फाइनल वेलोसिटी होगा u, वो ऐसे होगा और बॉल ऐसे जा रहा होगा, और जब वो आएगा तो वो हाथ में आएगा। कब हाथ में नहीं आएगा, जब ये क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट या फिर ब्रेक दबा रहा हो या फिर यहां पे हवा होगा जो बॉल को, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट लेवल पे खत्म हो चुका है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे, वो करते रहोगे आप। आपको अभी क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। होमवर्क लिखो, एचसी वर्मा, होमवर्क लिखो एचसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 32 टू क्वेश्चन नंबर 45, उसमें 36 37 क्वेश्चन मत करो क्योंकि वो थोड़ा सा फिट वाला क्वेश्चन है। 36 37 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर कहां पे बोला मैंने, 32 टू क्वेश्चन नंबर 45, ये आपको करके लाना है। उसके बाद मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल में डीपीपी 1 डीपीपी 2 कंप्लीट किया है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करो। और उसके बाद अब आप लोग जेई मेन में, जेई मेन की एक्सरसाइज हो गए सर आपके, क्वेश्चन नंबर 120, तो 27 28 29 करना है। एंड जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23, 1 to 23 ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है। मैच द कॉलम जाओ, क्वेश्चन नंबर 81 जाओ, मैच द कॉलम जेई एडवांस का, उसमें क्वेश्चन नंबर मैच द कॉलम में आपको जो देखो मैचिंग द कॉलम जो है ना, उसमें देखो आप 80 और 81 पेज पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन से मैचिंग द कॉलम अभी तक किया नहीं अपन ने। 18 से लेके 22 कॉम्प्रिहेंशन का मैंने किया था। देखो जेईई क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करते रहो, ठीक है।